हेलो दोस्तों, सीरियल अनुपमा आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है, राजा शाह हाउस पहुंच जाता है और परी राजा को देखकर हैरान रह जाती है और वो कहती है कि अगर राजा ईशानी से मिलने आया है तो तुरंत उसे यहाँ से जाना चाहिए। राजा माफी मांगता है लेकिन परी उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। परी ईशानी को आवाज लगाने लगती है और कहती है कि तुमसे मिलने राजा आया है। राजा कहता है कि ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ईशानी परी से कहती है कि तुम्हें राजा को सजा देनी नहीं चाहिए, सजा देना है तो मुझे दो, राजा तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था। परी कहती है कि मुझे अब अपने प्यार पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे तो तुम दोनों पर भी कोई भरोसा नहीं है। वो राजा को जाने के लिए कहती है। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन परी कहती है कि आज के बाद वो यहाँ ना आए वरना मैं तुम्हारे परिवार को बता दूंगी। सभी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। राजा वहाँ से चला जाता है। ईशानी दुखी होकर कहती है कि पूरा परिवार अब उसकी वजह से यहाँ परेशान हो रहा है। पाखी भी अब खुद को ही इल्जाम लगाती है और अनुपमा लीला और बाबूजी से माफी मांगती है। लीला कहती है कि पता नहीं अब हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या देखना हो सकता है। अनुपमा कहती है कि हमें परी और राजा के रिश्तों को टूटने से बचाना होगा। बाबूजी कहते हैं कि त्योहार रिश्तों की दूरियों को कम करने में सबसे अच्छा मौका देता है। और इसके बाद अनुपमा भाई दूज की पूजा की तैयारी करने लगती है और सबको बुलाती है। अनुपमा शाह फैमिली को खुश करने की पूरी कोशिश करती है और नाचना और गाना शुरू कर देती है। वो सबको एक साथ लाने के लिए गाना भी गाती है। वो तोशु और किंजल को भी करीब लाती है, परी को खुश करने की कोशिश करती है और सभी लोग खुश होते हैं, एक साथ झूमते हैं। उसके बाद अनुपमा अंश के बारे में पूछती है। तब परी बताती है कि अंश नहीं आएगा लेकिन अनुपमा कहती है कि वो जरूर आएगा। अनुपमा पाखी से कहती है कि वो तोशु को टीका लगाए लेकिन तभी तोशु उस बात के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि जिसकी वजह से मेरी बेटी का घर टूटा है मुझे उसके साथ कोई त्योहार नहीं मनाना है। पाखी कहती है कि ईशानी मजबूर थी। तोशु कहता है कि ईशानी ऐसे कारनामे करती है कि हमें बताने में भी शर्म आ रही है। पाखी कहती है कि आपने तो बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। दोनों में वही बहस छिड़ जाती है। तोशु कहता है कि मुझे हर गलती पर सजा मिली है लेकिन पाखी और ईशानी को हर गलती पर माफी मिली है। तोशु गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। पाखी दुखी हो जाती है। इसी बीच परी अनुपमा से कहती है कि उसने अपनी गलती समझ ली है, उससे राजा के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और तब वो कहती है कि मैं राजा के पास जाऊंगी। ये बात सुनकर अनुपमा और किंजल परी पर और भी ज्यादा गुस्सा करती हैं और परी को माफी मांगने के लिए कहती हैं। अनुपमा उसे समझाती है कि तुम्हें घर छोड़ने से पहले बाकी सब लोगों से बात करनी चाहिए थी, तुम्हें अंश राही से भी बात करनी चाहिए था और ऊपर से तुमने हमें भी उनसे बात नहीं करने दी। परी कहती है कि उस वक्त वो गुस्से में थी लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब सब कुछ ठीक करना चाहती है। बाबूजी कहते हैं कि अगर परी को समझ आ गया है तो फिर हम कोठारी हाउस जाकर सबसे माफी मांग लेते हैं। किंजल कहती है कि वो लोग हमें माफ नहीं करेंगे लेकिन लीला कहती है कि ये फैसला उनके हाथ में छोड़ देते हैं, लेकिन हमें तो कोशिश तो करनी ही चाहिए। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ राही भाई दूज की तैयारी कर रही होती है। मोटी बार रस्में शुरू कराने के लिए कहती है और अब पराग भी ये ऐलान करता है कि आज तक उसने जितना भी कमाया है वो सब कुछ उसके बच्चों का है और इसीलिए कोठारी अंपायर में अपने बच्चों को बराबर बराबर बांट रहा हूँ। वो प्रेम, राजा, बादशाह, प्रार्थना और माही को बराबर बराबर हिस्सा देने की बात करता है। सभी खुश हो जाते हैं और तब माही पूछती है और तब ख्याति बताती है कि जो आर्यन का हिस्सा है ना वो तो तुम्हारा ही है। पराग कहता है कि तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो बेटी। पराग अनिल को सारे पेपर्स तैयार करने के लिए कह देता है। माही पराग को थैंक यू कहती है और मोटी बा अंश को देखकर कहती है कि कितना अच्छा हुआ, अब भाई बहन में प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी झगड़ा नहीं होगा। इसके बाद भाई दूज की रस्में शुरू हो जाती हैं। राही अंश को टीका लगाती है, प्रार्थना प्रेम को और आर्यन के नाम का टीका लगा देती है। ख्याति आर्यन को याद करती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसी बीच माही अंश को टीका लगाती है। तभी अंश कहता है कि मैं सिर्फ एक ही बहन से टीका लगवाऊंगा, उससे टीका कर दिया ना वो हो गया। माही हैरान रह जाती है और तभी अंश को राही समझाने लगती है कि मेरे आने से पहले माही, परी और ईशानी तुम्हें टीका लगाती थी ना, इसलिए तुम टीका करवा लो। इसके बाद हमें शाह हाउस भी तो जाना है। अंश कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना। माही पूछती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, तुम मुझसे ऐसे क्यों नाराज हो। अंश कहता है कि बहनें भाई की अच्छी सेहत और अच्छे भविष्य की कामना करती हैं लेकिन तुम तो अपने भाई का करियर बर्बाद करने में लगी हुई हो।
क्या तुम्हें अपने भाई से ज्यादा गौतम प्यारा है? इस बात को सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। माही कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या बोल रहे हो? पराग पूछता है कि आखिर माही ये ऐसा क्यों बोल रहा है? तभी अंश एक धमाकेदार खुलासा करता है और कहता है कि माही गौतम से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। गौतम बुरी तरह से घबरा जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। राही माही से पूछती है। माही डटकर सामने आती है और कहती है कि अंश जो कह रहा है वो सच है, मैं गौतम जी से शादी करना चाहती हूँ। राही ये सुनकर चौंक जाती है। ख्याति गुस्से से माही से कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो गौतम पर भी गुस्सा करती है। अनिल भी गौतम पर गुस्सा दिखाता है और गौतम को आस्तीन का सांप कहकर बुलाता है। माही गौतम का पक्ष लेती है और कहती है कि पहल मैंने की थी, इसमें गौतम जी की कोई गलती नहीं है। सभी ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी राही देखती है कि अनुपमा शाह परिवार के साथ वहां आ पहुंची है। अनुपमा भी ये बातें सुनकर हैरान रह जाती है। मोटी बा कहती है कि हमारे परिवार की बात है, आप इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। अनुपमा चुप रहती है। पराग कहता है कि आप तो मुंबई जा रही थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? प्रेम अनुपमा को अंदर आने के लिए कहता है। मोटी बाग ताना मारती है और कहती है कि आप आने से पहले एक फोन तो कर सकती थी ना, आप लोग फोन उठाते नहीं है लेकिन हम उठाते हैं, अगर मैसेज कर देती तो वो भी देख लेते। अनुपमा दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। मोटी बाग कहती है कि माफी मांगिए और यहाँ से जाइए, त्योहार के दिन हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते। अनुपमा कहती है कि माही के बारे में बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ईशानी की हरकत के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मोटी बात कहती है कि बहनें तो एक दूसरे के लिए जान तक दे सकती हैं, और फिर उसने ऐसा क्यों किया? अनुपमा कहती है कि उसकी इज्जत दांव पर लगी थी, उसने जिससे प्यार किया था उसने उसे धोखा दिया और वो ईशानी के फोटो को दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये बात सुनकर सभी को झटका लगता है। अनुपमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि ईशानी ने बहुत गलत किया है और परी ने भी गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये भी बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। अनुपमा कहती है कि परी को लगा कि उसकी बहन ही उसके पति को छीन रही है और उसका पति भी उसे धोखा दे रहा है। इसी दर्द और गुस्से में वो ये फैसला कर लिया और घर छोड़कर चली गई, लेकिन अपनी गलती का उसे एहसास हो चुका है और इसीलिए तो वो आप सबसे माफी मांगने आई है। राजा बहुत दुखी होता है। अनुपमा कहती है कि गलती तो हम बड़ों से ही भी हुई है, हमने आपका फोन नहीं उठाया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसी समय घर का माहौल कुछ ऐसा था कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पराग कहता है कि हमने आपको बार बार फोन किए लेकिन आप लोगों ने फोन नहीं उठाए। अनुपमा इस बात की माफी मांगती है और कहती है कि हम आपसे नजर मिलाने लायक भी नहीं है, लेकिन हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। तभी राजा को अचानक खांसी आने लगती है। परी आगे आकर राजा को पानी देने लगती है और तभी मोटी बा उसे रोक देती है और कहती है कि राही राजा को पानी पिला दो। परी ये देखकर हैरान रह जाती है। परी मोटी बा से माफी मांगती है। मोटी बा परी को टिश्यू पेपर दे देती है और कहती है कि इसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। परी चौंक जाती है और तभी सभी हैरान हो जाते हैं और इसी ट्रैक के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल दोस्तों, आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम माही से पूछता है कि क्या तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है? माही कहती है कि जिससे प्यार होना होता है उससे हो ही जाता है, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। और इसके बाद गौतम और माही अनुपमा से झुककर आशीर्वाद मांगते हुए नजर आएंगे। माही कहती है कि प्लीज हमें आशीर्वाद दे दीजिए अनुपमा हैरान रह जाती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।